नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको 28 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है सप्ताह, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, सबसे पहले ग्रहों की स्थिति आपको स्पष्ट कर देते हैं। सूर्य जो है वो सिंह राशि में बुध के साथ पूरे महीने गोचर कर रहे हैं, बुधादित्य राजयोग बनाकर। बृहस्पति और राहु चांडाल दोष बनाकर मेष राशि में है। शनि वक्री अवस्था में स्वराशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। मंगल कन्या राशि में है। शुक्र कर्क राशि में है। केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा सप्ताह के पहले दिन प्रातः 10:39 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, माफ़ कीजिए मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद उनका गोचर कुंभ राशि में होगा, फिर मीन में होगा और सप्ताह के अंत में 3 सितंबर को प्रातः 10:38 पर वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसी के आधार पर आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राशियों के क्रम में मेष राशि की। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। चतुर्थेश चंद्रमा जो है सप्ताह के पहले दिन दशम भाव में आ जाएंगे, तो सप्ताह का पहला दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छा माहौल रहेगा। आपके बॉस और कलीग्स के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। आपके कार्यों की सराहना हो सकती है। साथ ही चंद्रमा से जुड़े व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी अच्छा है। जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स का, दूध का या लिक्विड का, पानी का, चांदी का, सफ़ेद वस्तुओं का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इसके बाद चंद्रमा एकादश भाव में आ जाएंगे। यहाँ चंद्रमा लाभ भाव में तो बैठेंगे, परंतु शनि के साथ विष दोष भी बनेगा। थोड़ा सा मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। साथ ही पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो संतान से भी कहीं ना कोई मतभेद हो सकता है आपका, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। द्वादश भाव में चंद्रमा आ जाएंगे, ये भी आपके मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला रहेगा, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। साथ ही आपको इस सप्ताह किसी भी भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कोई डील नहीं करनी चाहिए, कोई निवेश नहीं करना चाहिए। सप्ताह आपको बचना चाहिए। हालांकि यही चंद्रमा सप्ताह के अंतिम दिन आपके लिए मान सम्मान की प्राप्ति कराएगा लग्न में प्रवेश करके, और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा करेगा और पारिवारिक माहौल भी ये अच्छा कर देगा सप्ताह के अंतिम दिन में। मित्रों, इसके बात करते हैं इसके बाद वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रमा भाग्य स्थान से गोचर करेंगे और द्वादश तक जाएंगे, तो आपके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। बस सप्ताह का जो अंतिम दिन रहेगा उसी दिन आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव वगैरह हो सकता है। इसके अलावा पूरा सप्ताह आपके लिए अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा, पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, मान सम्मान में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि। साथ ही कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं आप इस सप्ताह। इसके बाद दशम भाव में चंद्रमा आएंगे, यहाँ शनि के साथ बैठेंगे। थोड़ा सा कुछ कार्यस्थल पर आपके लिए कुछ समस्या हो सकती है। हो सकता है कार्यभार बढ़ने की वजह से थोड़ा वगैरह आपका मानसिक तनाव बढ़े, परंतु आप उसको मैनेज कर लेंगे। इसके बाद चंद्रमा जो है आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा आय के स्रोत बना सकता है। कोई रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। बड़े भाई से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, उनकी ओर से भी कुछ आर्थिक सहयोग आपको मिल सकता है। संतान और शिक्षा में भी सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा दिखा रहा है। परंतु सप्ताह का जो अंतिम दिन रहेगा, इस दिन चंद्रमा द्वादश में आ जाएंगे। हो सकता है कोई अचानक खर्चा आपके सामने आ जाए, मानसिक तनाव आपका बढ़ जाए, सर दर्द या आंखों में कुछ समस्या आपको देखने को मिले, क्योंकि द्वादश में जब चंद्रमा बैठेंगे तो उनकी रोग स्थान पर भी दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका अंतिम दिनों में प्रभावित होगा, परंतु कार्य के लिए सप्ताह बहुत लाभकारी रहने वाला है वृषभ राशि के लिए। इसके बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। आपके लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला। सप्ताह के पहले ही दिन चंद्रमा जो है धनेश होकर, दूसरे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में रहेंगे मकर राशि में। तो परिवार में थोड़ा बहुत माहौल खराब हो सकता है, आपको वाणी दोष की शिकायत हो सकती है, थोड़ा बहुत मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। इसके बाद भी चंद्रमा भाग्य स्थान में तो जरूर रहेंगे धनेश होकर। आपको कोई धन संबंधित कोई समस्या आपकी थी वो हल हो सकती है, उसमें कुछ भाग्य का आपको साथ जरूर मिलेगा। परंतु ये ध्यान रखिएगा, यदि कोई रुका हुआ पैसा वगैरह आप मांगने जाते हैं, यदि आपने किसी को उधार दिया हुआ था, तो शनि चंद्रमा का जो दोष बनेगा विष दोष, उस धन को प्राप्त करने में कोई वाद विवाद की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी विष दोष की, तो छोटे भाई बहनों से संबंधों का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी उसमें कुछ समस्या पैदा करेगा। इसके बाद चंद्रमा भाग्य से निकलकर दशम भाव में आ जाएंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन संबंधित आपकी समस्याएं हल होंगी, कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छा माहौल बनेगा। साथ ही आपका इंक्रीमेंट वगैरह बढ़ सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा ये। जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। इसके बाद चंद्रमा और अच्छे हो जाएंगे, अंतिम दिन में एकादश भाव में आ जाएंगे। ये आपके लिए ये भी धन
मान सम्मान आय के लिए बहुत अच्छा रहेगा सप्ताह का अंतिम दिन। मित्रों, इसके बाद चंद्रमा की राशि कर्क की बात करते हैं। आपके लिए जो सप्ताह है वो भी आपके लिए भी मिला जुला रहने वाला है। हालांकि बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी शनि की ढैया चल रही है। सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा, लग्नेश होकर सप्तम भाव में है। अच्छा है, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, मान सम्मान को बढ़ाने वाला है ये। साथ ही पारिवारिक माहौल भी आपका पहले दिन बहुत अच्छा रहेगा और व्यापार करते हैं आप तो उसमें भी कुछ अच्छे अवसर आपको देखने को मिल सकता है। परंतु जैसे ही चंद्रमा अष्टम भाव में शनि के साथ बैठेगा, एक तो ढैया ऊपर से आपके ऊपर जो है शनि और चंद्रमा का विष दोष अष्टम भाव में बनेगा। गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। आपका कंसंट्रेशन वगैरह अटेंशन लेवल जो है वो लूज हो सकता है, जिससे कोई दुर्घटना वगैरह हो सकती है। खास तौर पे गाड़ी वगैरह चलाते समय मोबाइल वगैरह का प्रयोग मत कीजिएगा, वरना ज़्यादा आपको समस्या देखने को मिलेगी। साथ ही परिवार का भी कुछ माहौल खराब होगा, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। इसके बाद चंद्रमा भाग्य स्थान में आ जाएंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लग्नेश का भाग्य स्थान में जाना केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। पिछले दिनों जो आपको मानसिक तनाव आ रहा था उसमें कमी देखने को मिलेगी। इसके बाद चंद्रमा अंतिम दिन में दशम भाव में आ जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। लग्नेश का केंद्र स्थान में दशम भाव में आना आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। कार्यस्थल पर आपकी वाहवाही होगी, कार्यों की आपकी सराहना होगी। साथ ही चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ के माता के साथ संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे और आपको मानसिक सुख की शांति है सप्ताह के अंतिम दिनों में एक करा के चंद्रमा जाएगा। मित्रों, इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए जो है चंद्रमा छठे भाव में रहेंगे पहले दिन। लग्नेश का छठे भाव में जाना स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानी आपको दे सकता है, चाहे वो मानसिक समस्या हो, चाहे कुछ चिंता हो, चाहे आपका मान सम्मान प्रभावित हो सकता है। परंतु एक बात के लिए अच्छा है कि छठे भाव में चंद्रमा जब बैठते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाते हैं। यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा आपकी है सप्ताह के शुरुआत में 2 दिन, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ चंद्रमा जरूर सफलता दिलाएंगे। साथ ही कर्ज वगैरह चुकाने में भी आपको मदद करेंगे। बस आपको अनर्गल खर्चों से बचने की आवश्यकता है क्योंकि द्वादश भाव पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी। इसके बाद चंद्रमा सप्तम में आ जाएंगे। यहाँ शनि शश महापुरुष राजयोग बनाकर वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। यहाँ विष दोष बनेगा चंद्रमा का, तो वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या आएगी। आपसी सामंजस्य में कमी, पति पत्नी में आपसी मनमुटाव हो सकता है किसी बात को लेकर, इसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही अगर आप व्यापार करते हैं तो किसी भी प्रकार का निवेश करने से आपको बचना चाहिए इस दिन। इसके बाद चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाएंगे। द्वादशेश का अष्टम में आना विपरीत राजयोग तो बनाएगा, परंतु ये भी कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को और दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने वाला रहेगा। साथ ही पति पत्नी में से किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद चंद्रमा अंतिम दिन में भाग्य स्थान में आ जाएंगे। ये भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, भाग्य में आपको रुक रुक कर समस्या देखने को मिलेगी। परंतु ये एक बात आपके लिए अच्छी है कि आपके लग्न में आपके राशि के स्वामी जो सूर्य हैं वो बैठे हुए हैं बुध के साथ, तो कहीं ना कहीं ये आपको जरूर मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे। और जो चंद्रमा समस्या पैदा करेंगे उसमें सूर्य जो है कहीं ना कहीं आपको आत्मविश्वास में वृद्धि कर रहे हैं और भाग्य का भी आपको सहयोग दिलाते रहेंगे सूर्य 17 सितंबर तक। इसके बाद कन्या राशि की बात करते हैं। पंचम भाव से अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। लाभेश होकर पंचम भाव में पहले दिन है, तो नाम यश में वृद्धि, शिक्षा में कुछ आपको सफलता मिलेगी। साथ ही संतान से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। पिछले दिनों कोई मतभेद था तो वो वैचारिक मतभेद दूर होने का काम करेगा चंद्रमा। परंतु चंद्रमा छठे भाव में जब आ जाएंगे तो यहाँ शनि बैठे हुए हैं, रोगेश भाव में बैठे हुए हैं, शत्रु रोग ऋण शत्रु के भाव में, और यहाँ विष दोष बनेगा। शिक्षा के लिए अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, परंतु ये मानसिक तनाव स्ट्रेस को बढ़ाने वाला। साथ ही नौकरी वगैरह यदि आप इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, तो कुछ समस्या जरूर आपको देगा मानसिक तौर पर, क्योंकि द्वादश पर दोनों की दृष्टि रहेगी। इसके बाद चंद्रमा सप्तम भाव में आ जाएंगे, ये अच्छा है। वैवाहिक जीवन में आपके लिए अच्छा माहौल रहेगा, परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो भी आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, मानसिक सुख प्रदान करेगा। परंतु फिर सप्ताह के अंत में चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाएंगे और ये आपको कहीं ना कहीं फिर समस्या कुछ देने का काम करेगा। लाभेश होकर अष्टम भाव में रहेंगे तो लाभ में कुछ कमी कर सकते हैं। साथ ही आपके जो बॉस और कलीग्स हैं या जो सहयोगी हैं कार्यस्थल पर, उनके साथ कुछ मतभेद हो सकता है। साथ ही कुछ अचानक खर्चा आपका ऐसा सामने आ सकता है जिससे आपको कहीं ना कहीं बेवजह का खर्च आपका बढ़ेगा, जिससे थोड़ा बहुत मानसिक तनाव सप्ताह के अंत में ये जरूर देगा चंद्रमा। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए चतुर्थ भाव से सप्तम भाव में गोचर रहेगा। दशमेश होकर चतुर्थ भाव में बहुत अच्छा है आपके लिए। भौतिक सुख साधन की प्राप्ति, माता के साथ संबंध अच्छे रखेगा, उनके साथ कोई वैचारिक मतभेद था उसको दूर करेगा।
भूमि भवन वाहन में कोई निवेश करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाह रहे हैं, सप्ताह के जो शुरुआती 2 दिन है ये बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके बाद चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर शनि के साथ विष दोष बनाएंगे, तो कुछ आपको मानसिक तनाव ये बढ़ाएगा। आपको जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में निवेश करने से बचना चाहिए। साथ ही संतान की ओर से भी आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधित चिंता देखने को मिलेगी, उसके साथ कुछ मतभेद हो सकता है। साथ ही जो संतान कंसीव वगैरह करने के सोच रहे लोग, कृपया 2-3 दिन टाल दें तो अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा पंचम भाव में शनि के साथ विष दोष में है, ये अच्छा समय नहीं है। इसके बाद चंद्रमा छठे भाव में आ जाएंगे, ये अच्छा है आपके लिए। कोई इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं तो आपको सफलता के चांस बनेंगे। साथ ही कोई प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद का समय रह सकता है चंद्रमा के छठे भाव में गोचर। इसके बाद सप्तम भाव में आ जाएंगे, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। दशमेश का सप्तम में आना अच्छा है आपके लिए, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा। यदि पत्नी या पति दोनों में से कोई आपका बिजनेस पार्टनर तो ये और अच्छा रहेगा, एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा। साथ ही साझेदारी में व्यापार करते हैं तो अच्छे अवसर आपको इस सप्ताह के अंत में चंद्रमा बना के देगा कोई निवेश वगैरह करने के लिए। इसके बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। तीसरे भाव से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा, भाग्येश होकर तीसरे भाव में जबरदस्त है आपके लिए। सप्ताह का पहला दिन यह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, लाभदायक यात्राएं, भाग्य में वृद्धि। साथ ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाह रहे हैं तो सप्ताह का जो शुरुआत का 2 दिन है बहुत अच्छा है आपके लिए। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा। परंतु चंद्रमा जैसे ही आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, यहाँ शनि बैठे हैं, विष दोष बनेगा, तो कार्यस्थल के लिए तो अच्छा है, यदि राजनीति वगैरह से आप जुड़े उसके लिए अच्छा है। परंतु माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, उनके साथ कोई मतभेद आपका उभरेगा। साथ ही पिता के साथ भी संबंध आपके कुछ ना कुछ प्रभावित ये चंद्रमा जरूर करेगा। परंतु जैसे ही पंचम भाव में आएगा तो ये एक त्रिकोण का राजयोग बना देगा, ये अच्छा रहेगा। लाभ में वृद्धि, आय में वृद्धि, भाग्य का सहयोग। इसके बाद चंद्रमा छठे भाव में आ जाएंगे। पिता के स्वास्थ्य का आप जरूर ध्यान रखिएगा, परंतु ये नौकरी, व्यापार और शिक्षा के लिए बहुत अच्छा रहेगा सप्ताह का अंतिम दिन। इसके बाद धनु राशि की बात करते हैं। दूसरे भाव से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा, आपके लिए थोड़ा सा समस्यादायी है। अष्टमेश होकर चंद्रमा जो है दूसरे भाव में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको वाणी दोष की समस्या रहेगी। साथ ही परिवार का कुछ माहौल प्रभावित हो सकता है। इसके बाद चंद्रमा तीसरे भाव में आएंगे, शनि के साथ बैठेंगे, तो आपको अपने एफर्ट और एनर्जी का सही जगह इस्तेमाल करना है और बेवजह के दोस्ती यारी से बचने की आवश्यकता है। इस सप्ताह आपको किसी भी प्रकार की कुसंगति आपको किसी विवाद में फंसा सकती है, क्योंकि शनि तीसरे भाव में बैठे हैं पराक्रम के घर में और वक्री भी हैं, और चंद्रमा का ऐसे में उनके साथ बैठना यह आपके मन को किसी गलत दिशा में प्रभावित कर सकता है, जिससे आप किसी विवाद में या किसी झमेले में फंस सकते हैं। तो आप इसका बचाव करिएगा, बस इतना आपको मैं सजेशन देना चाहता हूँ। इसके बाद चंद्रमा चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और कोई भी निवेश करने से आपको बचना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे, ये भी आपके लिए कुछ समस्यादायी रहेगा, मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है। साथ ही संतान के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा और दाम्पत्य जीवन का भी अपने काफ़ी ख्याल रखिएगा इस सप्ताह। और यदि अविवाहित हैं तो अपने आचरण में सुधार रखिए, अन्यथा आपका कोई गलत आचरण बनता बनता रिश्ता तोड़वा भी सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि में ही चंद्रमा का गोचर है, लग्न से चतुर्थ भाव में गोचर होगा। सप्तमेश होकर लग्न में है तो अच्छा है आपके लिए, मान सम्मान को बढ़ा रहा है, आत्मविश्वास में वृद्धि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका, वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा। परंतु आपको यह ध्यान रखना है कि आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, तो आपको विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इसके बाद चंद्रमा दूसरे भाव में आएंगे, शनि के साथ बैठेंगे, विष दोष बनेगा, वाणी का स्थान है। तो कोई नौकरी वगैरह आप करते हैं ऐसी जिसमें कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई काम है या वाणी संबंधित कोई काम है, तो शब्दों का चयन बहुत अच्छे से कीजिएगा, अन्यथा नौकरी वगैरह छूट सकती है और दूसरी नौकरी मिलने में भी आपको काफ़ी समस्या आएगी। साथ ही ये जो विष दोष बनेगा ये आपके सामने कुछ अचानक खर्चे ला सकता है, जिससे आपका संचित धन में कमी होगी। ससुराल पक्ष से संबंधों को प्रभावित करेगा। साथ ही पैतृक संपत्ति से कोई जुड़ा मामला चल रहा है, तो ये जो 2 दिन हैं जब तक कुंभ राशि में चंद्रमा के साथ है तो काफ़ी संयमित रहिएगा आचरण को, अन्यथा बनता काम आपका बिगाड़ेगा। साथ ही स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर। इसके बाद चंद्रमा तीसरे भाव में आ जाएंगे, ये अच्छा है आपके लिए, व्यापार में आपको कुछ अच्छे अवसर देगा। विदेशों में यदि व्यापार को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं या कोई ब्रांच वगैरह ऑफिस वगैरह की खोलना चाह रहे हैं उसके लिए अच्छा, आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, ये निवेश के अवसर बनाएगा अच्छे। इसके बाद चंद्रमा चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, ये भी अच्छा है आपके लिए,
माता के साथ संबंधों को अच्छा करेगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा करेगा। जो भी लोग चंद्रमा से जुड़ा व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ा सा मानसिक तनाव दिखा रही है। छठे भाव का चंद्रमा द्वादश में बैठा है, परंतु एक विपरीत राजयोग बना हुआ है, परंतु खर्चे बढ़ाएगा, ये मानसिक तनाव को भी बढ़ाएगा। कोर्ट कचहरी जुड़ा कोई मामला आपका चल रहा था उसमें ये कुछ समस्या विलंब पैदा करा सकता है। साथ ही आपको किसी भी नए वाद विवाद में किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, अन्यथा आप किसी कानूनी मामले में फंस सकते हैं दूसरे की वजह से। इसके बाद चंद्रमा लग्न में आएंगे और रोगेश का लग्न में बैठना, साथ ही शनि बैठे हैं, वक्री अवस्था में हैं, विष दोष बनेगा। जबरदस्त मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है, वैवाहिक जीवन प्रभावित हो सकता है क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि भी रहेगी। साथ ही साझेदारी में व्यापार करते हैं तो अपने साझेदार के साथ भी आपका कुछ मनमुटाव वगैरह हो सकता है। कोई कागज वगैरह हस्ताक्षर करने से पहले सतर्क होकर पढ़ लीजिएगा, अन्यथा आपको कोई कागज वगैरह हस्ताक्षर के माध्यम से भी कोई आपको धोखाधड़ी हो सकती है आपके साथ। इसके बाद चंद्रमा दूसरे भाव में आ जाएंगे तो रोगेश का दूसरे भाव में बैठना एक प्रकार का दरिद्र योग बनाता है ये, तो कुछ आर्थिक तंगी के भी शिकार हो सकते हैं आप इस सप्ताह। धन की कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी, इसलिए बजट आप बनाकर अच्छा चलिए, अन्यथा कुछ समस्या आपको आर्थिक तौर पर देखने को मिलेगी। इसके बाद चंद्रमा तीसरे भाव में आ जाएंगे, ये आपके लिए अच्छा है। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि करेगा, शत्रु वगैरह आपको परेशान करे तो उसको ये शांत करने का काम करेगा। थोड़ा सा भाग्य का भी अच्छा आपको सहयोग सप्ताह के अंत में दिला के रहेगा। इसके बाद अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। आपके लिए एकादश भाव से और दूसरे भाव में चंद्रमा का गोचर है, पंचमेश होकर एकादश भाव में है तो अच्छा है। आय में वृद्धि, नाम यश आय में वृद्धि, शिक्षा संतान में सफलता, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मानसिक तनाव दूर होगा। परंतु चंद्रमा आपके द्वादश भाव में आएंगे और आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। द्वादश में चंद्रमा का बैठना कुछ आपके लिए समस्या पैदा करेगा, मानसिक तनाव को बढ़ाएगा। साथ ही बेवजह की यात्रा करने से आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा और खर्च भी बढ़ेगा। साथ ही लग्न में जब ये चंद्रमा आ जाएंगे ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे, पारिवारिक और वैवाहिक जीवन दोनों बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपका मन प्रसन्न रहेगा। और चंद्रमा जब आखिरी दिन जो होगा मेष राशि में जब चंद्रमा दूसरे भाव में आएंगे तो वाणी संबंधित आप कोई काम करते हैं, जैसे गायन का काम करते हैं, सिंगर हैं या कंसल्टेंसी का काम करते हैं, एडवाइज़र हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही यदि आप चंद्रमा से जुड़ा व्यापार करते हैं ऐसे लोगों के लिए धन वृद्धिदायक रहेगा सप्ताह का अंतिम दिन, और परिवार का माहौल भी अच्छा करेगा। ससुराल पक्ष से संबंधों को भी ये सप्ताह के अंत में अच्छा करेगा और संचित धन में भी ये कुछ वृद्धि करा के जाएगा। तो मित्रों ये था सभी 12 राशि वालों के लिए 28 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में कैसा रहने वाला है ये आने वाला सप्ताह, उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दी। उपाय की बात कर लेते हैं। आप लोगों को कहीं ना कहीं पूरे सप्ताह जो है भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी 30 अगस्त तक अभी श्रावण का समय चल रहा है। तो भगवान शिव की पूजा उपासना कीजिए, मंदिर जाइए, मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही शिवलिंग का जल और दूध से अभिषेक कीजिए। साथ ही उनको सफ़ेद चंदन, नैवेद्य और सुगंध अर्पित कीजिए, साथ ही बिल्वपत्र अर्पित कीजिए। और आप लोगों को वीडियो अंत करने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी चाहता है कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों पर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए और कुंडली विश्लेषण का लाभ मेरे द्वारा प्राप्त कीजिए। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जल्दी आपको किसी नए विषय के साथ नई वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।